नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि पर। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक पक्ष और आर्थिक जीवन कैसा था, इनको जानने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी बने रहिए, कॉपी कलम निकालिए, नोट करते रहिए और समझते रहिए। पहले देखते हैं धार्मिक पक्ष। हेडिंग दीजिएगा धार्मिक पक्ष। धार्मिक पक्ष। यदि धार्मिक पक्ष को देखें तो यहाँ पर मातृ देवी की पूजा होता था। क्या होता था? मातृ देवी की पूजा। मातृ देवी की पूजा। ये जो मातृ देवी है, इसे उर्वरा और शक्ति की देवी कहा गया है। उर्वरा प्लस शक्ति की देवी। इसके बाद और यदि देखें तो यहां से पशुपति की पूजा के साक्ष्य मिलते हैं। पशुपति की पूजा ये कहां से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो। खोज किसने किया है? तो एर्नेस्ट मेके। खोज एर्नेस्ट मेके। और इसे पशुपति किसने कहा? तो जॉन मार्शल। पशुपति जॉन मार्शल। इसे पशुपति क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो पशुपति है, इसके चारों तरफ बहुत सारे पशु बने हुए हैं। मान लेते ये पशुपति नाथ है और इसके चारों तरफ क्या है? तो बहुत सारा पशु बना हुआ है। यहाँ पे हाथी बना है, यहाँ पर भैंसा बना है, यहाँ पर व्याघ्र बना है और यहाँ पर गेंडा बना है। ऐसे करके बने हुए हैं, इसलिए इसे पशुपति नाथ की मूर्ति कहा गया है। और यदि देखें तो यहाँ पर विषव पूजा के साक्ष्य मिले हैं। विषव पूजा। विषव अर्थात एक सिंही पशु के पूजा के साक्ष्य। एक सिंही। बैल की पूजा। ये कहां से मिला है? एक सिंही बैल। तो ये भी मोहनजोदड़ो से मिले हैं। और यदि अन्य पूजा देखें क्या क्या होता था, तो अन्य पूजा जल पूजा होते थे। जल पूजा। वृक्ष पूजा। जल पूजा, वृक्ष पूजा, उसके बाद और यदि देखें पशु पूजा। अग्नि पूजा। और यदि देखें तो नाग पूजा होता था। नाग पूजा। ये जो है कि यहाँ के व्यक्ति जो है, यहाँ के व्यक्ति जो है कि इहलोक और परलोक पर भी विश्वास करते थे। यहाँ से स्वास्तिक का भी चिन्ह मिला है। यहाँ से
स्वास्तिक का चिन्ह मिला है। स्वास्तिक कैसा होता है तो बताते हैं। ये ऐसा करके आकृति होता है, ये चिन्ह मिला हुआ है। और यहाँ के दार्शनिक मत देखें तो दार्शनिक पक्ष, यदि दार्शनिक पक्ष देखें तो यहाँ के व्यक्ति इहलोक और परलोक पर विश्वास करते थे। इहलोक प्लस परलोक पर विश्वास। तो देखिए क्या देखे हम, धार्मिक पक्ष में हम क्या देखे तो यहाँ जो है कि मातृ देवी की पूजा की जाती थी। ये जो मातृ देवी होते थे इसे उर्वरा और शक्ति की देवी कहा गया है। पशुपति की पूजा की जाती थी। पशुपति के यहाँ पर पूजा के साक्ष्य मिले, कहाँ से मिला है तो मोहनजोदड़ो से। इसका खोज किसने किया है तो एर्नेस्ट मैके। और इसे पशुपति किसने कहा तो जॉन मार्शल। क्यों कहा, ये जो पशुपति है इसके चारों तरफ बहुत सारे पशु बने हुए हैं, इसलिए इसे पशुपति कहा गया है। यहाँ से विषभ पूजा के साक्ष्य मिले हैं। एक सिंघी पशु, एक सिंघी बैल की पूजा के क्या मिले हैं साक्ष्य मिले। ये भी कहाँ से मिला है तो मोहनजोदड़ो से मिला है। और यदि अन्य पूजा देखें तो यहाँ पर जल पूजा, वृक्ष पूजा, पशु पूजा, अग्नि पूजा, नाग पूजा किया जाता था। यहाँ से क्या मिला है स्वास्तिक चिन्ह मिला है। और यहाँ के दार्शनिक पक्ष यदि देखें तो इहलोक और परलोक अर्थात हम जो पृथ्वी पर है यहाँ पर, और परलोक अर्थात भगवान पर विश्वास करते थे। यहाँ के व्यक्ति कहते थे मरने के बाद जो है कि व्यक्ति यहाँ से दूसरे दुनिया में चले जाते हैं, तो इहलोक और परलोक पर क्या करते थे विश्वास करते थे। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो चलिए इसको मिटाते हैं। अब आर्थिक जीवन देखते हैं, यहाँ का आर्थिक जीवन क्या था। हेडिंग दीजिएगा आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन, यदि आर्थिक जीवन देखें तो इसमें हमें पढ़ना क्या है उनको पहले देखते हैं। यहाँ पर पहले देखेंगे कृषि के बारे में, कृषि यहाँ पर कैसा था। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर पशुपालन, पशुपालन। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर उद्योग धंधा क्या था, उद्योग धंधे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे व्यापार वाणिज्य कैसा था, व्यापार वाणिज्य। इनको देखने के बाद यहाँ पर देखेंगे मोहर क्या मिला है, मोहर प्लस। और यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर लिपि क्या मिला है, लिपि। इतना चीजों को ये आर्थिक जीवन के बारे में जानने के लिए सफिशिएंट है। इन सभी चीजों को जानना है इसमें। तो देखिए ये जो आर्थिक जीवन में है इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है, कृषि, पशुपालन, उद्योग धंधे, व्यापार वाणिज्य। ये जो मोहर है और लिपि है इनको पहले भी पढ़ चुके हैं। तो पहले शुरू करते हैं यहाँ पर कृषि। यहाँ की कृषि की क्या व्यवस्था थी, तो हेडिंग दीजिएगा कृषि व्यवस्था, कृषि। यदि कृषि के बारे में देखें, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये सिंधु और उसके सहायक नदी के पास है। तो क्या है सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु
घाटी सभ्यता सिंधु और उसके सहायक नदी के पास है। सिंधु नदी प्लस उसके सहायक नदी के पास है। जब ये सिंधु नदी के पास है तो यहाँ का मिट्टी क्या होगा? उपजाऊ। यहाँ की मिट्टी कैसे है? तो जलोढ़ मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी, उपजाऊ। उपजाऊ जब मिट्टी है तो यहाँ पर कई प्रकार के फसल उगते होंगे। तो यहाँ पर 9 प्रकार के फसल उगते थे। प्रमुख फसल, प्रमुख फसल कितने प्रकार का है? तो 9 प्रकार के, 9 प्रकार। ये 9 प्रकार कौन कौन से हैं? तो गेहूं है, जौ है, गेहूं, जौ, कपास, तरबूज, खरबूज, तरबूज, खरबूज, खरबूज, मटर, मटर, रागी, सरसों प्लस तिल। ये 9 प्रकार के प्रमुख फसल यहाँ पर उगाए जाते थे। तो हम देखिए अभी क्या देखे हैं, ये जो कृषि है यहाँ पर, ये जो है कि कृषि यहाँ पर बेहतर क्यों है? क्योंकि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता जो है सिंधु नदी और उसके सहायक नदी के पास बसा हुआ है। सिंधु के एक सहायक नदी का नाम बताइएगा, हम पहले भी बता चुके हैं, कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ की मिट्टी कैसे है? तो जलोढ़ है, उपजाऊ है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के फसल उगते हैं। तो कितने प्रकार के फसल? तो 9 प्रकार के। कौन कौन? गेहूं, जौ, कपास, तरबूज, खरबूज, मटर, रागी, सरसों और तिल। इनको नोट कीजिए और आगे देखते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं और इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। यदि बोले चावल और बाजरा का साक्ष्य कहां से मिला है? चावल प्लस बाजरा के साक्ष्य, चावल प्लस बाजरा, तो ये लोथल से मिला है। धान के भूसी के साक्ष्य, धान के भूसी, ये कहां से मिला है? तो रंगपुरा से। रागी, ज्वार, कोदो, रागी, ज्वार, कोदो, ये सभी कहां से मिला है? तो रोजदी से। तो देखिए प्रमुख फसल के साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो क्या देखे? चावल और बाजरा, चावल और बाजरा के साक्ष्य कहां से मिला है? लोथल से मिले हैं। और उसके बाद देखिए धान की भूसी, धान का जो भूसी होता है उसका साक्ष्य रंगपुरा से मिला है। उसके बाद रागी, ज्वार, कोदो, ये सभी कहां से मिले? तो रोजदी से मिला है। कहां से मिला है? रोजदी से। जल्दी से इनको नोट कीजिए और आगे देखते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर पशुपालन, पशु, ये जो पशुपालन है इनको देखते हैं। ये जो पशुपालन देखते हैं तो पहले इसमें देखते हैं ये जो पशु है इसका महत्व क्या है? महत्व,
यदि महत्व देखें, ये जो पशु है इसका यदि महत्व देखें तो कृषि करने में, कृषि अर्थात हल बैल चलाने में, तो कृषि में लिख सकते हैं। उसके बाद यदि देखें तो परिवहन में, परिवहन। उसके बाद हम पशु को का खरीद बिक्री कर सकते हैं, क्रय विक्रय, विपणन, खरीद बिक्री, क्रय विक्रय, क्रय प्लस विक्रय, इसे ही क्या कहते हैं, खरीद बिक्री, खरीद बिक्री। और यदि देखें तो भोजन के रूप में, भोजन, भोजन में क्या हो जाएगा, दूध प्लस मांस, हमें किससे प्राप्त होता है, तो पशु से होता है। और यदि यहाँ के प्रमुख पशु देखें, प्रमुख पशु, गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, हाथी, घोड़ा, बैल, व्याघ्र, बाघ, व्याघ्र, बाघ। उसके बाद और यदि देखें तो बारहसिंगा, आदि। और यदि यहाँ से एक महत्वपूर्ण लाइन लिखते हैं, यहाँ से गाय का अंकन कहीं से प्राप्त नहीं हुआ है, नोट लिखिएगा। बैल तो मिला है लेकिन गाय का अंकन नहीं मिला है, लेकिन हम यहाँ गाय भी लिखे हैं, क्यों लिखे हैं, जब बैल है तो गाय भी होगा, क्योंकि गाय से ही बैल होगा। तो यहाँ पर क्या नहीं मिला है, तो गाय का अंकन नहीं मिला है, गाय का अंकन नहीं मिला है। और यहाँ के महत्वपूर्ण पशु कौन है, तो एक सिंघी बैल, महत्वपूर्ण पशु कौन है, तो एक सिंघी बैल। एक सिंघी बैल। तो देखिए अभी तक हम क्या देखे, ये जो कृषि है, तो पहले हम देखें कृषि का महत्व क्या है। ये जो कृषि है तो पशुपालन अर्थात पशु का महत्व क्या है, तो इसका उपयोग हम किस में करते हैं, कृषि, कृषि में कैसे, तो हल बैल, हल बैल के रूप में, हल बैल। और परिवहन के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक वस्तु को लाने ले जाने में भी करते हैं। और विपणन अर्थात क्रय विक्रय, खरीद बिक्री भी करते हैं हम पशु का, पशु और पक्षी का। और भोजन, भोजन भी हमें इससे प्राप्त होता है, दूध और मांस भी हो जाते हैं प्राप्त। तो ये देखे हम महत्व। और प्रमुख पशु क्या देखे हम, तो गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, हाथी, घोड़ा, बैल, व्याघ्र, बाघ, बारहसिंगा आदि। और लेकिन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण पॉइंट लिखे हैं, गाय का अंकन कहीं से नहीं मिला है। जब हमें बैल मिला तो हम कह सकते हैं यहाँ पर गाय भी होगा, क्योंकि गाय से ही क्या होता है, बैल होता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर पशु गाय भी है, लेकिन उसका अंकन हमें हड़प्पा सभ्यता से नहीं मिला है। और प्रमुख पशु कौन है, तो एक सिंघी बैल है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए इसको मिटाते हैं और उद्योग धंधे देखते हैं।
हेडिंग दीजिएगा उद्योग धंधा, यहाँ पे जो लिखे उद्योग धंधे। तो यहाँ पर यदि देखें प्रमुख उद्योग क्या था, तो कपास उद्योग थे, कपास उद्योग। और यदि देखें तो क्या है, मित्र भांड उद्योग, मिद भांड, मिद भांड उद्योग। मिट्टी का बर्तन, और यदि देखें तो यहाँ पर शिप उद्योग है, उसके बाद और यदि देखें तो मोती उद्योग है। तो देखिए हम क्या देखें, हम उद्योग धंधे में यहाँ पर किस किस का उद्योग धंधा है, तो कपास उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग, और उसके बाद मित्र भांड उद्योग, मिट्टी का बर्तन बनता है, यहाँ पर शिप उद्योग है और मोती उद्योग सब है। तो जल्दी से इनको नोट कीजिए। ये जो शिप है इसी को मन का उद्योग भी है, मन का उद्योग। तो चलिए इसको अब मिटाते हैं। अब हम दो पॉइंट पर डिस्कस करेंगे आज, मोहर और लिपि के बारे में यहाँ पर, क्योंकि इन दोनों को पहले भी पढ़े हैं और ये जो व्यापार वाणिज्य है इनको कल देखेंगे। तो पहले देखते हैं मोहर, उसके बाद हम देखेंगे लिपि। यहाँ पे लिपि, ये जो मोहर है ये कैसा मिला है, तो आयताकार, वर्गाकार और बेलनाकार, आयताकार, वर्गाकार, बेलनाकार, बेलनाकार। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है, तो ये वर्गाकार जो है कि इसका उपयोग सर्वाधिक किया गया है। और यदि लिपि देखिए तो यहाँ की लिपि कैसा है, तो गौमुत्रिका लिपि, गौमुत्रिका लिपि, इसे ही ब्रुस्टोफेदस कहा जाता है, ब्रुस्टोफेदस, फेदस, या सर्पिलाकार बोल सकते हैं, सर्पिलाकार। ये कैसा लिखा जाता है, तो ये दाएं से बाएं ऐसे करके, फर्स्ट लाइन और ये हो जाएगा यहाँ पर सेकेंड लाइन, इधर से ये हो जाएगा थर्ड, फिर ये हो जाएगा फोर, ऐसे करके चलता है लाइन। तो सर्वाधिक मोहर किसके कौन सा मिला है, तो वर्गाकार, ये क्या मिले हैं सर्वाधिक। तो देखिए हम क्या देखें लिपि में, लिपि कैसा है, तो आयताकार है, वर्गाकार है, बेलनाकार। सर्वाधिक उपयोग कौन सा है, किसका किया गया है, तो वर्गाकार लिपि का सर्वाधिक उपयोग है। और लिपि कैसा है, तो गौमुत्रिका लिपि, जिसे इसे कहा गया ब्रुस्टोफेदस और सर्पिलाकार। क्यों कहा गया है, क्योंकि ये सर्व के आकार के चल रहे हैं और ये दाएं से बाएं और लिखा जाता है, फिर सेकेंड लाइन बाएं से दाएं और फिर थर्ड लाइन दाएं से बाएं और फोर लाइन फिर बाएं से दाएं और ऐसे करके चलते, इसलिए इसे क्या कहा गया, सर्पिलाकार, ब्रुस्टोफेदस, गौमुत्रिका लिपि। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम व्यापार वाणिज्य को जानने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी खुश रहिए, पढ़ते रहिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। यदि मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, साथ ही मेरे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।